हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडोरा स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की करंट अफेयर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की जो सबसे पहली करंट अफेयर है वो आपकी इकोनॉमी से संबंधित है और इसमें क्या है कि जीडीपी गणना के लिए एक नया आधार वर्ष 2022-23 तो पहले जो था जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 था और अब जो आधार वर्ष है आपका 2022-23 हो गया है। केंद्र सरकार ने जो है जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष यानी बेस ईयर जो है अब 2011 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। यह नई श्रृंखला सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो ताज़ा अपडेट है 2025-26 की जो तीसरी तिमाही है उसमें जो है वृद्धि दर 7.8% दर्ज की गई है। अब आधार वर्ष 2022-23 ही अब क्यों किया गया है? तो देखिए, यह कोविड-19 महामारी के बाद पहला सामान्य वर्ष है और इसमें डिजिटल लेन देन और जीएसटी जैसी संरचनात्मक जो बदलाव है उनको शामिल किया गया है। तो इसलिए जो है आपका आधार वर्ष अब 2022-23 हो गया है, क्योंकि जो आपका कोविड-19 महामारी है उसके बाद पहला सामान्य वर्ष है। इसके अलावा अगर हम जीडीपी की बात करें तो देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 था उसका पुराना अनुमान आपका 7.4% था। अब नया अनुमान आपका 7.6% जो है। और अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी 3.3% की जो है इसमें कमी देखी गई है। इसके अलावा अगर हम क्षेत्रवार वृद्धि की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 12.5% जो है वृद्धि देखी गई है और सेवा सेक्टर में जो है यानी आपका सर्विस सेक्टर जो है उसमें 8.9% जो है वृद्धि देखी गई है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका जीएस पेपर 3 जो इंडियन इकोनॉमी है उससे संबंधित है और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो महत्वपूर्ण है राजकोषीय गणित, यानी जो आपकी नॉमिनल जीडीपी कम होने से जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटा और जो कर्ज है वो बढ़ सकता है। तो आपको ये पॉइंट नोट करना है। इसके अलावा हम इसकी जो सटीकता है इसकी हम बात करें तो देखिए, ये वैश्विक मानकों 2025 के अनुसार जो है और अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक तस्वीर है उसके द्वारा जो है उसका जो असली तस्वीर है उसको ये पेश करता है। तो आपको याद रखना है, जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर अब 2022-23 किया गया है इसमें जो आपकी नॉमिनल जीडीपी है वो कम होने से और जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटा और आपका जो कर्ज है वो बढ़ सकता है और यह वैश्विक मानकों के अनुरूप है। और इसके अलावा आपको जो अगला पॉइंट नोट करना है, अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर जो है इसके द्वारा अब पेश की जाएगी। इसके अलावा आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न है कि जीडीपी गणना में आधार वर्ष संशोधन क्यों जरूरी है? डबल डिफ्लेशन पद्धति अर्थव्यवस्था के मानकों को कैसे सुधार करती है? तो ये आपके लिए मेंस के लिए प्रश्न है, आपको लिख कर देखना है। और प्रीलिम्स के लिए नया आधार वर्ष क्या है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, 2022-23। इसका अगली खबर आई है आपकी आईआर से संबंधित है। अगली जो खबर है वो आपकी आईआर से संबंधित है और इसमें हो क्या रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो है खुला युद्ध शुरू हो गया है। जो आप नई अपडेट आई है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के भीतर जो है हवाई हमले किए हैं और इसे जो है ऑपरेशन गजब लिल हक कहा गया है। इसमें स्थिति की अगर हम बात करें तो स्थिति रक्षा मंत्रालय ने इसे खुला युद्ध यानी ओपन वार जो है घोषित किया है और दोनों ओर से जो है भारी गोलाबारी हो रही है। कारण है कि पाकिस्तान का जो आरोप है कि अफ़गानिस्तान टीटीपी पाकिस्तानी तालिबान को जो है पनाह दे रहा है। इस कारण जो है दोनों में ही भारी मतभेद हो गया है और जो है गोलीबारी शुरू हो गई है। अगर इसके हम इतिहास की बात करें तो देखिए, संघर्ष की जो है ये डूरंड रेखा है और इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो देखिए, डूरंड रेखा जो है लगभग 1893 ईस्वी में भारत और मतलब ब्रिटिश उस समय का ब्रिटिश भारत जो है उस समय का ब्रिटिश भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है लगभग 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा खींची गई थी। अब विवाद का कारण है कि जो अफ़गानिस्तान है जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसको नहीं मानता, क्योंकि ये कहता है कि पश्तूनी जो क्षेत्र है उसको ये जो रेखा है डिवाइड करती है। तो इसलिए अफ़गानिस्तान जो है इस रेखा को मानने से मना कर देता है। इसके अलावा राजनीतिक मुद्दे की अगर हम बात करें तो देखिए, सामरिक गहराई
पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से मित्र सरकार रखने की जो नीति थी वो फेल हो गई है और पाकिस्तानी तालिबान सीमा पार सुरक्षित ठिकानों का जो है ये उपयोग कर रहे हैं। अब ये जो है आपकी परीक्षा के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, ये जो न्यूज़ थी। तो देखिए आपका जो जीएस पेपर 2 है उससे संबंधित ये जो है पेपर है, मतलब न्यूज़ है। आपका जो जीएस पेपर 2 है उससे संबंधित ये न्यूज़ है। क्षेत्रीय प्रभाव की अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया में अस्थिरता और आतंकवाद का पुनरुत्थान शुरू हो गया है। चीन की जो CPEC परियोजनाओं और जो अमेरिकी हितों पर जो है इससे नकारात्मक असर हो सकता है। भारत के लिए क्या चिंता है इससे संबंधित, तो देखिए आतंकवाद का फैलाव और सुरक्षा जोखिम भारत के लिए चिंता है। इसके अलावा चाबहार और जो कनेक्टिविटी परियोजना है उस पर जो है संकट इसके द्वारा हो सकता है। इसके लिए आपके जो अभ्यास प्रश्न है इसमें आप लिख सकते हैं, डुरंड रेखा विवाद का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? हालिया ऑपरेशन गजब लिल हक क्षेत्र की अस्थिरता को कैसे प्रभावित करेगा? तो ये आपके लिए प्रश्न है। इसके अलावा अगली न्यूज़ है आपका रक्षा और विज्ञान से। इसमें जो है स्काई स्टिंग मिसाइल और भारत इजराइल का सहयोग, ये जो है खबर। इसमें जो प्रमुख खबर है, प्रधानमंत्री ने इजराइल यात्रा के दौरान स्काई स्टिंग मिसाइल अधिग्रहण पर चर्चा की है। उद्देश्य है भारतीय वायुसेना की जो BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज की क्षमता को अत्याधुनिक जो है मॉडर्न बनाना, और इसकी साझेदारी जो है यह सौदा भारत इजराइल की जो विशेष रणनीतिक साझेदारी है उसको मजबूत करता है। अब इससे संबंधित जो है और जान लेते हैं। देखिए इसकी जो तकनीकी विशेषता क्या है, ये 6th जनरेशन BV राम है, मतलब BV राम है। ये रेंज जो है इसकी अगर रेंज की बात करें तो 250 किलोमीटर दुश्मन को दूर से मार गिराने में ये सक्षम है। इसकी गति की बात करें तो मंच 5 से अधिक इसकी गति है। और तकनीकी जो इसकी विशेषता ये है, प्लेटफॉर्म आपका तेजस MK1A और आपका जो Su-30 MKI पर जो है ये तैनाती योग्य है। ये इसका महत्व क्या है, तो ये स्टील्थ विमानों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी है। तो जो स्टील्थ है इसकी जो संरचना है ये हमने यहाँ पर दिखाई है। ये आपका AI सीकर है, इसकी रेंज 250 किलोमीटर की है और इसकी जो गति है वो आपकी मच 5 है। अब ये आपकी परीक्षा के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आपका जो GS पेपर 3 है उसमें जो डिफेंस टैग है उससे संबंधित है। और सामरिक महत्व की अगर हम बात करें तो देखिए इसके सामरिक लाभ क्या है, हवाई श्रेष्ठता जो है पड़ोसी देशों के आधुनिक विमानों का मुकाबला ये कर सकती है, ये हवाई श्रेष्ठता में। आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया के तहत तकनीक हस्तांतरण की संभावना है। और हल्के लड़ाकू विमान यानी तेजस को भारी मारक क्षमता जो है इसके द्वारा मिल जाती है। इसमें आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, आधुनिक वायु युद्ध में जो है मिसाइलों की भूमिका का वर्णन करें और आपकी जो है स्काइटिंग भारतीय वायुसेना की प्रतिरोधक क्षमता को कैसे मजबूत करेगी। तो ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगली न्यूज़ है वह है 16वां वित्त आयोग, शहरी निकायों के लिए ऐतिहासिक मदद। ये आपकी पॉलिटी से संबंधित है। देखिए 16वें वित्त आयोग जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं, उसने रिपोर्ट पेश की है। इसमें मुख्य सिफारिश क्या है, मुख्य सिफारिश है शहरी स्थानीय निकायों यानी ULBS के लिए अनुदान को 36% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। इसकी आवश्यकता क्या है, तो देखिए 2031 तक भारत की 41% आबादी जो है शहरों में होगी और बुनियादी जो ढांचा है उस पर भारी दबाव होगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को जो है इसके बारे में सोचना होगा। इसकी प्रमुख सिफारिश है और मानदंड की अगर हम बात करें तो देखिए जो वित्तीय डेटा है, कुल शहरी अनुदान
आपका 3.5 लाख करोड़ है, जो कि 15वें आयोग से 2 गुना है। राज्यों का हिस्सा इसमें 41% जो है बरकरार रखा गया है। नया बदलाव इसमें क्या किया गया है? नया बदलाव जीडीपी में योगदान जो है 10% को पहली बार शामिल किया गया है। जीडीपी में योगदान इसका है क्या, जो नया बदलाव है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो 10% को जो है पहली बार शामिल किया गया है, जो आर्थिक प्रदर्शन को पुरस्कृत करता है। इसमें पॉपुलेशन आपकी ये है, आय, आपका अन्य क्षेत्रफल, ये अलग अलग जो है। और इसमें जो नया जोड़ा गया है आपका ये है, जो आपका रेड रेड दिख रहा है, ये आपका नया है। जीडीपी योगदान में आपका 10% जो है इसमें जोड़ा गया है। आपकी ये आय दूरी है। इसके अलावा जनसंख्या और जो अन्य क्षेत्रफल है वो इस वेन डायग्राम में जो है दर्शाया गया है। अभी आपकी परीक्षा से कैसे संबंधित है, तो आपका जो जीएस पेपर 2 है उससे संबंधित है ये वित्तीय संघवाद पर प्रभाव। देखिए, वित्तीय संघवाद इसी को कहते हैं, स्थानीय निकाय, राज्य और उसके बाद यह आपका सेंटर। इसके इम्पैक्ट क्या है? देखिए, शहरों की वित्तीय स्वायत्तता इससे बढ़ जाएगी। पानी, सफाई और परिवहन जैसी जो बुनियादी ढांचे हैं उसमें सुधार होंगे। उसके अलावा इसकी जो प्रदर्शन है आधारित फंडिंग राज्यों को प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करेगी, तो उसके लिए जो है ये शुरू किया गया है। इस न्यूज़ से संबंधित जो प्रश्न है वो आप नोट कर सकते हैं। 16वें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान में वृद्धि भारत में शहरी शासन को कैसे पुनर्जीवित कर सकती है, इस पर चर्चा करें। इसके अलावा कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जो है सुर्खियाँ है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहली जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। थीम है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को प्रोत्साहित करना। सीवी रमन के द्वारा जो है, जो सीवी रमन है एक काफ़ी फेमस जो है साइंटिस्ट है, उसकी खोज के याद में जो है इसको मनाया जाता है। इसके अलावा त्रिपुरा टी नेस्ट, त्रिपुरा का पहला इन्क्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया गया है, और जो है आपका पूर्वोत्तर में जो है स्टार्टअप्स को इससे बढ़ावा मिलने वाला है। इसके अलावा तीसरी जो है नियुक्ति से संबंधित है, यानी ओपन एआई ने भारतीय मूल के अरविंद केसी को मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सीपीओ नियुक्त किया है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा प्रहार, गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय आतंकवाद गतिरोधी नीति, मंत्र है आपका जीरो टेरर टॉलरेंस, तो ये आपको याद रखना है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में। इसके अलावा अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो पहले हमने न्यूज़ पढ़ी जीडीपी से संबंधित, उसमें आपका आधार वर्ष जो है 2022-23 कर दिया गया है, और विकास दर जो है 7.6% जो है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए रखी गई है। इसके अलावा अगला जो है आपका आईआर से संबंधित था। पाक अफगानिस्तान सीमा पर ऑपरेशन गजब हक से जो है तनाव हो गया है। तीसरा आपका स्काई स्टिंग मिसाइल सौदा और भारत इजराइल सहयोग से था। और आपका जो लास्ट करंट अफेयर था वो 16वें वित्त आयोग ने शहरी निकायों को 45% अनुदान जो है देने की बात की है, इससे संबंधित था। आज की खबरें भारत के आर्थिक सुधारों, राजनीतिक सुरक्षा, वैश्विक कूटनीति में और संतुलन को दर्शाती है। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, तो ये आपको याद रखना है। अब निरंतर अभ्यास अगर आप करते रहेंगे तो वे आपकी सफलता की कुंजी है। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।